भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय की RDSS योजना के तहत देश की बिजली वितरण कंपनियों के टेक्निकल और कमर्शियल एटीएडेंसी घाटे को कम करके उनकी यानी कि डिस्कॉम की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए तकनीकी वाणिज्यिक सुधार पर 2 दिवसीय प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण TOT कार्यक्रम राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान NPTI कॉर्पोरेट कार्यालय सेक्टर 33 में शुरू किया गया, जिसके तहत देश राज्यों में जूनियर लेवल पर डिस्कॉम कर्मचारियों के कौशल में सुधार किया जा सके। कार्यक्रम का उद्घाटन NISE के महानिदेशक डॉक्टर मोहम्मद रिहान, NPTI की महानिदेशक डॉक्टर तृप्ता ठाकुर के साथ साथ NPTI के अन्य वरिष्ठ निदेशकों और कार्यक्रम समन्वयकों की गरिमामयी उपस्थिति में किया गया। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन PFC के सहयोग से TOT कार्यक्रम के इस चरण में जूनियर प्रबंधन पर काम किया जा रहा है। प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण TOT में 150 से अधिक प्रतिभागी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में भाग ले रहे हैं। राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान NPTI कॉर्पोरेट कार्यालय सेक्टर 33 फरीदाबाद सहित देश के विभिन्न राज्यों में स्थित 10 NPTI संस्थानों शिवपुरी, गुवाहाटी, नागपुर, बेंगलुरु, नांगल, अलपुझा, नेवेली, दुर्गापुर सहित नई दिल्ली में PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को सफल बनाने के लिए ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर सिस्टम प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। इस प्रोग्राम के तहत NPTI देश भर में ज्ञान और कौशल के साथ 400 प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करेगा, जो बाद में देश भर में 25,000 डिस्कॉम कर्मचारियों को प्रशिक्षित करेंगे। भारत सरकार द्वारा प्रायोजित समर्थ मिशन का उद्देश्य पर्यावरण को पराली जलने से उत्पन्न होने वाले प्रदूषण से मुक्त करना है और साथ ही साथ किसानों द्वारा खेत में पराली न जलाकर तथा बेचकर आय उत्पन्न कराना है। इस संदर्भ में समर्थ मिशन ने संपूर्ण भारत भर में जागरूकता अभियान चलाया है, जिसे राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण प्रतिष्ठान NPTI बखूबी पूरा कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत आज दुनिया में तीसरे नंबर पर विद्युत का उत्पादन कर रहा है। लाइन लास्ट की बात करते हुए उन्होंने बताया कि पूरे देश में जम्मू और कश्मीर ही ऐसा राज्य है जहां 35 लाइन लॉस होता है, जबकि हरियाणा की स्थिति देश के अन्य राज्यों में लाइन लॉस में सबसे कम है। स्मार्ट मीटर की बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि 2027 तक देश में सब जगह स्मार्ट मीटर लग जाए, क्योंकि इस नई टेक्नोलॉजी से जहां सरकार को फायदा होगा वहां उपभोक्ताओं को भी राहत मिलेगी। नमस्कार। नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मिनिस्ट्री ऑफ पावर की एक अपेक्स बॉडी है जो ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए कार्य करती है। तो आज की प्रेस वार्ता का प्रमुख उद्देश्य यह है कि किस तरीके से इस सेक्टर में स्किल मैन पावर को तैयार किया जा सके और भारत सरकार की जो योजनाएं हैं जैसे कि RDSS स्कीम, PM सूर्य घर योजना, उसके अंतर्गत किस तरीके से डिस्कॉम के इंजीनियर्स की ट्रेनिंग दे सके, उसके लिए आज की वार्ता है। तो NPTI जो है वो RDSS स्कीम में अभी तक 8,000 डिस्ट्रीब्यूशन इंजीनियर्स की ट्रेनिंग कर चुकी है और आगे भी 2026 तक करेगी। और साथ ही साथ PM सूर्य घर योजना में डिस्कॉम के 25,000 इंजीनियर्स का ऑल इंडिया में ट्रेनिंग का प्रोविजन। भारत के उत्पादन की बात करें तो कौन से नंबर? भारत जो है पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर है विद्युत उत्पादन में 450 गीगावाट कैपेसिटी के साथ। ये जो ट्रेनिंग सेंटर में आपने 25,000 का लक्ष्य रखा है ट्रेनिंग देने का, इसका क्या बेनिफिट आने वाले टाइम में? कितना प्रोजेक्ट है? जी, ये पूरे भारतवर्ष के 25,000 इंजीनियर्स हैं और ये ताकि एक्चुअली क्या है, सबको पता है कि रिन्यूएबल कैपेसिटी पे जाना होगा। तो ये जो डिस्कॉम इंजीनियर्स हैं ये समझ सकें कि अगर कंज्यूमर है वो बिजली बनाने लगेगा और जब वो आपके साथ जुड़ेगा तो आप किस तरीके से उनके साथ सामंजस्य बिठाएंगे ताकि निरंतर बिजली की उपलब्धता रह सके। सबसे ज्यादा लाइन लॉस कौन कौन से राज्यों में? सबसे ज्यादा तो जम्मू कश्मीर में है इस वक्त। कितना है? 35%। हरियाणा कौन से नंबर पर है? हरियाणा बहुत अच्छी रेटिंग में है, ये सिंगल डिजिट में इनके लॉसेस हैं। मैम, एक आपने पराली के ऊपर बोला था कि पराली का यूटिलाइज इस तरीके से होना चाहिए और ऐसा हो सकता है, वो क्या थी? देखिए, पराली जो है वो एक तरीके से किसानों को आमदनी का जरिया बन सकती है अगर वो पराली को जलाए ना, बल्कि पैलेट मैन्युफैक्चरर्स को उसको बेच दें। तो उसमें एक वैल्यू चेन हमें बनानी पड़ेगी, क्योंकि किसान को बहुत जल्दी अपनी जगह साफ करनी होती है और ताकि वो नई फसल को बो सके। तो पैलेट मैन्युफैक्चरर्स वहाँ आए, उनके पराली का जो भी रेसिड्यूज है उसको लेके जाएं, ब्रिकेट्स बनाएं और पावर प्लांट को उसको बेच सकते हैं। मैडम, आप बात कर रही है पराली बेचने की, परंतु किसान कहते हैं कि जो उन्हें दाम पराली का मिलता है पर किला वो बहुत कम होता है और कटाई बहुत ज्यादा होती है। ऐसे में कोई नहीं, कटाई बिल्कुल, कटाई जो है वो पैलेट मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर है और बहुत सारी मशीनें बनाई जा रही हैं, उस पर भी बहुत सारी बातचीत चल रही है। देखिए, वैसे तो जला देंगे तो उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा ना, तो कुछ भी नहीं से तो कुछ तो बहुत ही अच्छा है। मैडम, 12,000 कटाई के लगते हैं और खरीदते हैं 3,000 में, तो
वो तो 9,000 का और लॉस होता है उसमें। नहीं, वो तो बिल्कुल पक्की बात है कि उस पर भी भारत सरकार काम कर रही है। जैसे पैलेट के एक बेंचमार्क प्राइस सारे थर्मल पावर प्लांट में फिक्स हो चुके हैं, इसी तरीके से इस पर भी जल्दी से काम हो रहा है। मेरा एक सवाल है, सब सरकार की कोशिश है स्मार्ट मीटर लगाना देश में, ये कब तक पूरा होने का टारगेट रखा गया है और इससे क्या सरकार को फायदा होगा, क्या आम लोगों को फायदा होगा? ये देखिए, सभी को फायदा है। टेक्नोलॉजी से सरकार को भी फायदा है, आम लोगों को भी फायदा है, कंज्यूमर को भी फायदा है। और लक्ष्य तो है कि ये 2027 तक हम सारी जगह स्मार्ट मीटर लगा पाए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।